सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए. جید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما شدن. آقای برزگر، این سفر وزیر کشور پاکستان به تهران رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟ چقدر میتونه مؤثر باشه تو شرایطی که اینقدر دیوار بی‌اعتمادی بین دو طرف بلند شده و از طرف دیگه مذاکرات در طی هفته‌های گذشته هیچ پیشرفتی نداشته؟ همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن دی سی با ما همراه شده. مرضیه، آخرین واکنش‌ها در آمریکا چیه نسبت به تنش با ایران؟ ये वीडियो है ईरान के एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल ईरान इंटरनेशनल की, जिस पर दो ईरानियन फीमेल एंकर ने भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्रम चला दिया और ये क्वेश्चन किया, क्या शिव ही अल्लाह हो सकते हैं? जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए तो प्रश्न ये है कि एक इस्लामिक देश का मीडिया अपने नेशनल न्यूज चैनल पर भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्रम क्यों चला रहा है और क्यों कह रहा है कि क्या भगवान शिव अल्लाह हो सकते हैं? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ईरान के इंटरनेशनल मीडिया चैनल ने भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्रम चलाया और आज क्यों ईरान के ज्यादातर लोग भगवान शिव के प्रति सम्मान दिखाते हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए, जिस देश को दुनिया कट्टर इस्लामिक देश मानती है, अगर वहीं के न्यूज मीडिया में अगर भगवान शिव के मंत्रों की गूंज सुनाई दे तो क्या ये सिर्फ एक वायरल कंटेंट है या फिर ईरान के इतिहास का कोई भूला हुआ सच, जिसको आज ईरानियन मीडिया दोबारा से रिपीट कर रही है? क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस्लाम आने से ईरान की ट्रू इमेज क्या थी, यानी कि असली पहचान क्या थी प्री इस्लामिक हिस्ट्री से पहले ईरान की संस्कृति, ईरान की लैंग्वेज और ईरान की स्पिरिचुअल थिंकिंग बहुत ही ज्यादा गहराई से सनातन से जुड़ी हुई थी। देखिए, ईरान इंटरनेशनल न्यूज चैनल की दो फीमेल न्यूज एंकर जो शिवा तांडव स्तोत्रम पर कुछ ऐसा कह रही है, जिसको हमने पर्शियन से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पर ये ईरानियन एंकर कह रही है कि ये है भगवान शिव जो हिंदुओं के प्रमुख देवता है। यहाँ पर जो ये सॉन्ग चल रहा है, ये भगवान शिव का एक बहुत ही फेमस मंत्र है जिसको शिव तांडव स्तोत्रम कहा जाता है। इंटरनेट पर ये मंत्र बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, खासकर भारत और नेपाल में, जहाँ करोड़ों लोग इसको रोज सुनते हैं। लेकिन ईरान का पुराना इतिहास भी शिव के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। और आगे ये दोनों फीमेल एंकर ये कहती है कि हमारे कोई ऐसे पर्शियन देवता हैं जो शिव के समान दिखते हैं, उनकी प्रकृति शिव के जैसी है, क्योंकि एंशिएंट पर्शिया की हिस्ट्री भारत से जुड़ी हुई है। ईरान में इस्लाम से पहले हमारे पास भी ऐसे देवता थे जो शिव के समरूप थे। लेकिन हिंदुओं में ये मान्यता भी है कि सऊदी अरबिया का मुख्य मक्का शिव का एक प्रमुख स्थल है। तो क्या शिव ही अल्लाह हो सकते हैं? क्योंकि ईरान के लोग भी अब योग कर रहे हैं जो शिव से ही आता है, क्योंकि ये योग के देवता शिव है। ऐसा ये दोनों ईरानियन पत्रकार यहाँ पर बता रही है ईरान इंटरनेशनल न्यूज चैनल पे। तो ईरान इंटरनेशनल पहले भी ऐसे न्यूज लाता रहा है जो डायरेक्टली हिंदुओं से जुड़ी हुई होती है। سالار غلامی، بوکسور ایرانی مقیم کانادا، از هماهنگ کنندگان گرد همایی تورنتو همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب غلامی. چه تمهیداتی برای برگزاری گرد همایی یک شنبه 14 فوریه صورت گرفته؟ به نظر شما توی هند یا بهتر بگیم توی دنیا چند تا دین و مذهب و آیین وجود داره؟ باورها و اعتقادات مردم اون سرزمین تشکیل میده و هند هم به دلیل تنوع قومی، فرهنگی و عقیدتی پر از اعتقادات و مذاهب متنوعیه. دین‌هایی مثل هندویی، بودایی، جینیسم، اسلام، مسیحیت و بقیه اعتقادات و دین‌ها و باورها कि हर कदम हम इंशाअत ज़ियाद। क्योंकि ईरान इंटरनेशनल चैनल ईरान के उन मुख्य न्यूज चैनल में से एक है जो ईरान की इस्लामिक गवर्नमेंट के नीचे बिल्कुल काम नहीं करता है। मुख्य तौर पर इनके हेडक्वार्टर अमेरिका या फिर दूसरी फॉरेनर कंट्रीज में होते हैं, जिसके चलते ये स्वतंत्र रूप से ईरान और दुनिया की न्यूज कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब सोचने वाली बात ये है कि ईरान इंटरनेशनल न्यूज चैनल की ये दोनों फीमेल एंकर्स भगवान शिव को अल्लाह के रूप में क्यों रिप्रेजेंट कर रही है? तो देखिए, ईरान एक ऐसा देश जिसे इस्लामिक पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस्लाम से पहले ईरान की संस्कृति में शिव जैसे देवता से मिलते जुलते कई प्रतीक पाए जाते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन फारसी सभ्यता और सनातन संस्कृति के
बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध भी थे, जिसके बारे में हमने पिछली कई वीडियोस में भी खुल के बात की है। और एट प्रेजेंट में इसका दूसरा कारण है कि ईरान में बढ़ता योग ट्रेंड्स। देखिए, पिछले कुछ सालों में ईरानियन में योगा करने का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान एक देश जिसे दुनिया अक्सर सिर्फ राजनीति, युद्ध और पाबंदियों के नजरिए से देखती है, लेकिन आज उसी ईरान में हजारों लोग सुबह उठकर ओम मंत्र का जप करते हैं, योग करते हैं और सनातन मंत्रों में मन की शांति ढूंढते हैं और योग डे भी स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि पिछले साल ईरान के तेहरान में ईरानियन के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से योगा डे सेलिब्रेट किया गया था। Center also has a small bookstore and a section for herbal medicine that emphasizes on healthy lifestyle and mental health. Yoga has been very popular among Iranian women, and among them there are many young instructors who are passionately practicing yoga and transferring their knowledge to the younger ones. بیشتر از 7 ساله که دارم تدریس میکنم. تدریسمو از آمریکا شروع کردم. اولین دوره یوگایی که گذروندم تو هند بود. जो लोग कभी सिर्फ पारंपरिक सूफी म्यूजिक और रिलीजियस प्रेयर तक सीमित थे, अब वही लोग मेडिटेशन, योग और मंत्र चैंटिंग को भी अपनी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा मान रहे हैं और योग के देवता भगवान शिव को बहुत ही दिल से मानते हैं। ईरानियन अपने आप को भगवान शिव से रिलेट कर पाते हैं। हालांकि ईरान में वार कॉन्फ्लिक्ट के चलते ईरान एक वॉर जोन बनता जा रहा है, इसलिए ईरान के युवाओं में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में उन्होंने योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का तरीका नहीं है, बल्कि उनके लिए एक इनर पीस की तरह काम करता है। तेहरान के कई योग स्टूडियोज में आज भी सनातन के मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। ओम नमः शिवाय और हरे कृष्णा हरे राम जैसे मंत्र सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे, अब ये ईरानियन युवाओं की प्लेलिस्ट तक पहुंच चुके हैं और ईरान में हिंदू मंत्र म्यूजिक कॉन्सर्ट भी आयोजित होने लगे हैं, जिनको मंत्रा फेस्ट कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान और भारत का रिश्ता हजारों साल पुराना है। प्राचीन फारसी संस्कृति और सनातन परंपराओं में कई आध्यात्मिक समानताएं मिलती है। शायद यही कारण है कि ईरानियन लोग भारतीय मंत्रों को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा से कनेक्ट करते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई ईरानियन इन्फ्लुएंसर खुलेआम योग सेशन और मंत्रा मेडिटेशन शेयर करते हैं ईरानियन ऑडियंस के साथ और बोलते हैं कि आपको मेडिटेशन और योग करना चाहिए। कुछ ईरानियन भारत आकर, स्पेशली ऋषिकेश आकर योग और मंत्र चैंटिंग सीखते हैं। सोचिए कि एक ऐसा इस्लामिक देश जो अपने कट्टर शरिया लॉ के कारण जाना जाता है, वही आज ईरान अपनी संस्कृति में वापस लौट रहा है और संस्कृत मंत्र और योग सीख रहा है और भगवान शिव को अल्लाह के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है कि भगवान शिव ही अल्लाह हो सकते हैं। क्योंकि आखिरकार इंसान किसी भी देश या किसी भी मजहब का हो, अंत में उन्हें आना तो पड़ता है सनातन में, क्योंकि सनातन में ही आपको सुकून और शांति मिलती है। और इसलिए आज ईरान इंटरनेशनल की ये एंकर भगवान शिव का अपने मीडिया पर गुणगान कर रही है, यानी कि भगवान शिव को ही दुनिया के सुप्रीम गॉड के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।